कोडेड रिलेशन का इसमें कोड किया गया है कि ए स्टार बी ए बी का भाई है, ये सब बताया है क्या क्या किसका अर्थ है। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें आपको पूछ रहा है कि बताइए डी के से किस प्रकार संबंधित है। किसके बारे में पूछ रहे हैं? डी के बारे में। किससे? के से। यानी मुझे के से कहां तक पहुंचना है? डी तक। और पहुंचने में जो रिश्ता बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, ये बीच में जो सिंबल्स हैं इनके माध्यम से, कोड के माध्यम से पहुंचेंगे आप। देखिए पहले आप के से बी पे आएंगे ना, तो स्टार मिलेगा इन दोनों के बीच में। स्टार को क्या बताया गया है? सर ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी ये जो बी है वो के का पुत्र होगा। तो ऐसे बस एक बार पढ़ते जाइए, अपना लिखते जाइए। यहां भी स्टार है, ये भी पुत्र होगा। सर ये एट द रेट है, एट द रेट को क्या समझाया गया है? पुत्री। तो इतना जानकारी मिला आपको। अब पढ़ो, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र को क्या कहोगे? पोता, ग्रैंडसन। आप पोता की पुत्री, पर पोती, पर पोती। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या रिश्ता आया? पर पोती। ये जिस विकल्प में होगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, पर पोती आंसर हो जाएगा आपका। चलो ऐसे बनाते हैं, 1 और 5 भाई है, साथ साथ रहेगा, भाई सेम जनरेशन का होता है, तो 1 और 5 दोनों एक साथ रहेंगे ऐसे ट्रायंगल में। नहीं जी, मेल को ट्रायंगल में रखते हैं। 6 5 की बहन है, 5 के बगल में रहेगी सर्किल में। 3 1 के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। 1 का कोई पिता होगा, उसका भाई होगा, और इसका इकलौता पुत्र 3 है। ऐसे बना ले रहे हम लोग। फिर करें 2 और 4, 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं। 3 का पिता का इकलौता भाई ये है, और इनकी बेटियां कौन है? 2 और 4। तो इसमें 2 और 4 नहीं है ना, तो बना लेते हैं हम लोग 2 और 4। ये लोग भी तो इन्हीं के संतान थे। चलो ठीक है, खत्म। अब प्रश्न आ गया, 4 1 से किस प्रकार संबंधित है? यहां है 4, यहां है 1, 1 से किस प्रकार संबंधित है? 4 के बारे में बताना है। तो 4 सर्किल में ना है, जो सर्किल में वो फीमेल है। इसी ये सब क्या थे? एक ही पिता के संतान है। तो भाई, ये भाई हो गया और ये बहन, तो आंसर बहन करना पड़ेगा आपको। अगर 1 के बारे में पूछेगा तो भाई, और 4 के बारे में पूछेगा तो बहन, तो बहन सही है आंसर। ठीक, आइए, ये जो एक्सप्रेशन दिया है, इस बार इस एक्सप्रेशन में आपसे बोल रहा है कि निम्न में कौन सही नहीं है, यानी ये जो 4 विकल्प है इसमें कौन गलत है वो ढूंढना है हमको। चलिए, पहला विकल्प है जी और टी के बीच रिश्ता बताया है, तो हमें केवल जी से टी तक ही देखना है बस। आइए, टी से जी तक आएंगे तो 2 बार हैशटैग से होते हुए गुजरेंगे, और हैशटैग का मतलब पिता है, तो टी के पिता का पिता होगा जी। अब पिता के पिता को दादा कहते हैं, ये तो दादा ही लिखा है, तो ये सही लिखा है ना। हमको सही ढूंढना है कि गलत, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए, आर से टी, मतलब आर को बताना है कि टी का पति है, तो हम टी से आर तक आएंगे। कहा? यहाँ है ना आर। चलो, टी से आर तक जाना है, बट क्वेश्चन का जो फ्लो है वो तो राइट से लेफ्ट की ओर है। कोई बात नहीं, आर से आप पहले टी तक आ जाओ क्वेश्चन के हिसाब से। एंड का मतलब क्या है? पुत्र। आर से एच पे आए, पुत्र। एट द रेट का मतलब बहन, पुत्र की बहन, पुत्र की बहन, गुड। और परसेंट का मतलब माँ, पुत्री की माँ, तो टी पत्नी हो गई, जबकि ये आर को बोला है पति है, पति बोला है। तो जब टी पत्नी है तो आर क्या होगा? पति, ऑटोमेटिक ना। तो सर ये भी सही है, और हमको सही नहीं चुनना है, गलत वाला चुनना है। ये भी गलत है। ये देखो, डब्ल्यू एच की नानी है बोल रहा है, हमें एच से डब्ल्यू तक आना है, नानी बनाना है। एच से डब्ल्यू यहाँ है ना। चलो, एंड का मतलब
पुत्र, और एंड का मतलब पुत्र। तो आप कहोगे W के पुत्र का पुत्र, यानी H तो पोता है। अगर पोता है, पुत्र का पुत्र पोता है, तो W या तो दादी हो सकती है या दादा हो सकता है, नानी तो कभी नहीं हो सकती। उधर एंड देखेंगे तब बताएंगे, परंतु हमें नानी ढूंढना था, तो नानी तो किसी सूरत पे नहीं होने वाला है। क्या ये गलत है? और गलत ही चुनना है, तो हम आंसर सी टिक करेंगे ना, हम डी नहीं चेक करेंगे, सी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? आ गया खूब अच्छे से ब्लड रिलेशन समझ में।